डिसाइड हुआ था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हुकूमती अरकान, सरकारी अरकान से मिलके बन रहा है। अगर आपने ताबेदारी करनी है, अगर आपने सिलेक्ट होना है, तो फिर आपको इमरान खान की पैरवी करनी चाहिए। फिर आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। सफबंदी हो गई है, आपको बाप के लोगों ने वोट दिया है, अवामी ताकत जिनके साथ है वो बीच में डील करके निकल नहीं जाते। जहाँ तक सब पर भारी की बात है, मियां साहब भी अपने असूल कुर्बान कर दें तो हम तो पूरे पाकिस्तान पे भारी हो सकते हैं। सफबंदी हो चुकी, खुशी है इन्होंने लकीर खींच दी। कुर्बानियां देकर आइन और कानून के लिए जिद्दोजहद करने वाले एक तरफ हैं, छोटे फवाइद के लिए बयानियां कुर्बान करने वाले दूसरी जानिब हैं। मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा ताबेदारी करना है तो इमरान खान की पैरवी करें, खुलकर सामने आना पड़ेगा। आप वोट की कुव्वत खो चुके, अवामी जमातें अवाम पर भरोसा करती हैं, डील नहीं करती। पोस्ट के साथ के आई डोंट नो क्यों और व्हाई एक जमात सख्त फैसला ले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया जा रहा है। हम किसी का डिक्टेशन पे किसी एक इत्तेहाद नहीं चल सकता है। जरा सांसें ले, पानी पी लें, हौसला रखें। बिलावल भुट्टो का नून लीग को मशवरा, कहते हैं पीडीएम में बराबरी की सतह पर रहेंगे, डिक्टेशन नहीं लेंगे, ताल्लुकात मजबूत नहीं रहेंगे, हुकूमत के सहूलतकार बनेंगे। गिलानी एस्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों की वजह से नाअहल हुए थे। पंजाब में हुकूमत बनाना हमजा शहबाज का हक है। पीडीएम खत्म हो चुकी, अब इमरान खान को तस्लीम करके आगे बढ़ें। फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात कमेटी बना रहे हैं, नैब और दीगर मामलात भी देखेंगे। शिबली फराज ने ट्वीट किया, मरियम नवाज के जमहूरियत और असूलों के भाषण के जवाब में फैज साहब का शेर पेश करते हैं। सितम सिखलाएगा रस्म वफा ऐसे नहीं होता, सनम दिखलाएगा राह खुदा ऐसे नहीं होता। शहबाज शरीफ ने हमजा शहबाज को पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। हमजा की जेल में वालिद से तवील मुलाकात। गिलानी को अपोजिशन लीडर सेनेट बनाने पर नून लीग में बेचैनी से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, हमजा पीपल्स पार्टी के मामले पर बयान न दें, मामला सीनियर रहनुमा पीडीएम में उठाएं। अपोजिशन लीडर का बल्दियाती इदारों की बहाली पर इजहार इत्मीनान, नुमाइंदों से राब्ते तेज करने की हिदायत। वबा का फैलाव तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही साथ हमने जो खुसूसी तौर पर ऑडिट करवाया उसके अंदर यह भी नजर आया कि जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल दरामद वैसे नहीं हो रहा जैसे कि होना चाहिए। कोरोना की बरतानवी किस्म तेजी से फैल रही है, जो फैसले किए थे उन पर अमल नहीं हो रहा। अस्पतालों में गुंजाइश भी खत्म होने के करीब है। चेयरमैन एनसीओसी असद उमर का कोरोना पाबंदियां मजीद सख्त करने का इंदिया। मजीद कहा, कोशिश है रोजगार को नुकसान न पहुंचे। हुकूमत ने वैक्सीन कार्ड जारी करने के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया। कोरोना की तीसरी लहर, एक रोज में 4,468 नए केस। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% से जायद रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बाजार और तिजारती मराकज आज और कल बंद। सिंध में मज़ारात और दरगाहें कल से बंद होंगी। हजरत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मंसूख। लाहौर में बगैर मास्क ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नैब की नवाज शरीफ की जायदाद से मरियम नवाज को हिस्सा देने की मुखालिफत। एहतसाब अदालत से मरियम नवाज की दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया, जायदाद को तकसीम नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने तोशाखाना रेफरेंस में जायदाद से हिस्सा लेने के लिए दरखास्त दी थी। ज़राए के मुताबिक मरी और एबटाबाद में जायदादें रिकॉर्ड के मुताबिक कुलसूम नवाज मरहूमा के नाम हैं। इनकी चोंचें आपस में टकरा रही हैं, जो सियासी नापुख्तगी का सबूत है। फिरदौस आशिकवान कहती हैं, पीडीएम वालों की यारी तड़क करके टूट गई। इत्तेहाद को चंद रोज ही गुजरे थे, एक दूसरे को बेनकाब करना शुरू कर दिया।
साबित होता है। राजकुमारी में बर्दाश्त नहीं है। पीडीएम की सियासत में नून लीग को शिकस्त हुई। पीपल्स पार्टी ने पत्ते समझदारी से खेले। नदीम बाबर को जेल में डालें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का मुतालबा। कहती हैं महंगाई की शरह 3 से बढ़कर 16% हो चुकी। जब तक नाअहल टोला मुल्क पर मुसल्लत है, महंगाई बढ़ती रहेगी। अवाम इनका हिसाब करेंगे। कागज लहरा लहरा कर शहबाज शरीफ पर इल्जामात लगाने वाले शहजाद अकबर सेनेट टिकट न मिलने पर सियासी यतीम हो चुके। पीडीएम का शराजा बिखर चुका। जेजुआई को मोरूसी जमात बनाने की कोशिश की गई। मदारिस और जमात को नवाज शरीफ जैसे इंसान के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जेजुआई पाकिस्तान के रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हाफिज हुसैन अहमद का जेजुआई के धड़े खत्म करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख जेल से रिहा। रहनुमा पीटीआई को जमानत मंजूर होने पर रिहाई मिली। हलीम आदिल कहते हैं कि सिंध के अवाम का केस लड़ते रहेंगे। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। जामशोरों से KDA 33 तक ट्रांसमिशन लाइन मुकम्मल। विफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं रवा साल गर्मियों में कराची को 450 मेगावाट इजाफी बिजली मैसर होगी। 130 किलोमीटर तवील डबल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन अपग्रेड की गई। 31 मार्च तक बिजली की तरसील मुमकिन हो जाएगी। अमरीकी सदर की मेजबानी में माहौलियात पर सरबराह इजलास। पाकिस्तान नजरअंदाज। पाकिस्तान का बाइडन इंतजामिया के रवैये पर तहफ्फुज़ात का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इजलास में 80% आलमी आलूगी का सबब मुल्कों को दावत दी गई। कम तरक्की याफ्ता मुल्क और छोटे जज़ायर भी शामिल हैं। पाकिस्तान सबसे कम आलूगी फैलाने वाला मुल्क, लेकिन मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा पहले 10 मुल्कों में शामिल है। भारतीय वजीर आज़म के दौरा बांग्लादेश के खिलाफ आज भी ढाका की फजा नारों से गूंजती रही। हजारों शहरियों ने नरेंद्र मोदी और हसीना वाजिद के खिलाफ एहतजाज किया। दूसरी जानिब मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ है एतराफ। हसीना वाजिद तालियां बजाती रहीं। जमीन से मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जा रहा है। वजीर आजम हाउस की रोशनी 1 घंटा के लिए बंद। इमरान खान कहते हैं माहौलियाती बेहतरी मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अवाम साफ और आलूदगी से पाक माहौल के लिए हुकूमत का भरपूर साथ दें। जनूबी अफ्रीका में मौजूद पाकिस्तानी स्क्वाड के तमाम 34 अरकान की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट मनफी आ गई। 21 खिलाड़ी और 13 टीम ऑफिशियल्स शामिल पाकिस्तानी स्क्वाड कल सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में ट्रेनिंग का आगाज करेगी। पहला सेशन दोपहर 2:30 बजे होगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का आगाज 2 अप्रैल को होगा। और यौम पाकिस्तान परेड में हिस्सा लेने वालों के एजाज में तकरीब। तीनों मुसल्लह अफवाज, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले और सिविलियन इदारों के अफसरों और जवानों की शिरकत। परेड ग्राउंड शक्करपड़िया में तकरीब में कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास ने अवार्ड तकसीम किए।